नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल मुद्दा है और पूरे देश की और पूरे विश्व की शांति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हमारा तो चल ही रहा है, साथ ही में और भी कई ऐसे देश हैं जिनका चाइना से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो चाइना से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। और यहाँ पर अभी हाल ही में देखा गया कि यूएस का और चाइना का जेट प्लेन आपस में, जो फाइटर प्लेन होते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हुए बचे हैं। कौन सी जगह पर बचे हैं, क्या समस्या है, क्या पूरा मुद्दा है, जानते हैं इस पूरी न्यूज़ में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में देखा गया कि साउथ चाइना सी के ऊपर यूएस का एक फाइटर प्लेन उड़ रहा था और उसी के बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब से गुजरता हुआ चाइना का एक जहाज जाता है, जो कि लगभग 20 फीट, सिर्फ 20 फीट की दूरी होती है एक फाइटर प्लेन जो यूएस का होता है और चाइना के बीच में। यानी कि बहुत ज्यादा संभावना थी कि ये आपस में टकरा सकते हैं। और ऐसी स्थिति जब बनती है तो इससे युद्ध जैसी स्थिति भी बन जाती है और ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन की तरफ इशारा करते हैं। और कभी कभी देश एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए भी ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अटैक करना जब पॉसिबल नहीं होता तो आप इस तरह की वार्निंग्स देते हैं, इस तरह के इंसिडेंट्स को अंजाम देकर। जिस तरह से चाइना ने शायद कोशिश की है यूएस को ये वार्निंग देने की एक कोशिश की है, क्योंकि साउथ चाइना सी पर कई सारे देश जो हैं वो क्लेम करते हैं। आखिर ये साउथ चाइना सी है कहां पर, एक बार देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक बार देखें, क्या ये पहला टाइम है? बिल्कुल नहीं। एक बार इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का जहाज भी उड़ रहा था, उसके भी बहुत ज्यादा करीब से गुजरकर चाइना का फाइटर प्लेन गुजर कर जाता है और ऐसी ही चीज करता है। और यहां पर हमें देखना होगा सबसे पहले कि आखिर ये प्लेन उड़ कहां रहा था और ये जगह कौन सी है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी को। साउथ चाइना सी अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर लोकेशन दिखेगी। ये है साउथ चाइना सी, जो कि चाइना के साथ, जिसकी बॉर्डर लगती है वियतनाम के साथ, फिलीपींस और कई सारे देशों से घिरा हुआ ये एक क्लोज्ड सी है, जो कि चाइना और बाकी देशों से घिरा हुआ है। और यहां पर ही इसी समुद्र के ऊपर यूएस का जहाज उड़ रहा था और चाइना का जहाज भी इसके ऊपर से उड़ के गया और बहुत ही करीब से गुजर के गया यूएस के जहाज से। और ये जो एरिया है ये कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि चाइना जो है इसको क्लेम करता है, अपनी जो मेनलैंड चाइना है वो क्लेम करता है कि ये भाई पूरा जो एरिया है साउथ चाइना सी का, ये हमारे अंडर है। और यहाँ पर डिस्प्यूट जो खड़ा होता है उसकी आखिर वजह क्या है? तो दोस्तों, 1970 में बहुत सारे अनइनहेबिटेड जो आइलैंड्स थे, यानी कि ऐसे आइलैंड्स जिन पर कोई लोग नहीं रहते हैं, उनके ऊपर ये जो देश हैं जिनकी बॉर्डर आप देखेंगे घिरी हुई है साउथ चाइना सी से, ये सभी देश क्लेम करने लग जाते हैं साउथ चाइना सी के जो आइलैंड्स है, जो टापू है, उनके ऊपर। और वजह आप ऑलरेडी समझ सकते हैं, क्योंकि जो भी समुद्र का एरिया होता है वो एक तरह से आप देखेंगे नेचुरल रिसोर्स का भी काम करता है। उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर गैसेस होते हैं, उसके अलावा फिशिंग रिसोर्सेज होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जो होती है वो होती है कि अपने जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो समुद्री मार्ग है उसको सिक्योर करना, वो आपके देश की सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे देश क्लेम करने लगे, सभी देशों ने टेरिटरीज क्लेम करी, किसमें? साउथ चाइना सी में। और फिर चाइना आता है, चाइना कहता है कि ये पूरा रीजन उसको बिलोंग करता है। ये चाइना पूरे रीजन पे क्लेम करता है। कैसे? एक 9 डैश लाइन बनाकर। ये देख सकते हैं, ये जो 9 डैश लाइन है ये चाइना ने ड्रॉ की है और चाइना कहता है कि यहां पर ये साउथ चाइना सी की जो पूरी टेरिटरी है, जिसके अंदर आपको स्पार्टले आइलैंड्स दिखेगा, पार्सल आइलैंड दिखेगा, पार्सल आइलैंड्स और स्कारबॉर्ग आइलैंड्स भी आपको इसमें दिखेंगे। ये सभी आइलैंड्स पर चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी में। और इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना इस एरिया में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है और बना चुका है बहुत सारे। और चाइना क्या करता है इससे? एक फायदा ये होता है, अभी हम देखेंगे, किसी भी देश की जो सीमाएं हैं वो बढ़ जाती है। अगर इस आइलैंड को चाइना क्लेम करता है तो अब चाइना की सीमा सिर्फ यहां तक नहीं है, वो समुद्र में यहां तक उसकी सीमाएं आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। इसलिए भी देश क्लेम करते हैं इन आइलैंड्स को। तो यहां पर हमने देखा, तो क्या चाइना के इस क्लेम को, ये जो चाइना क्लेम कर रहा है, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया? इसको 2016 में फिलीपींस ने चैलेंज किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि अलग अलग
अग्रीमेंट्स के अंदर होने वाले डिस्प्यूट्स के मामलों की सुनवाई करता है। इसके अंदर इस कोर्ट में जाकर फिलीपींस ने चैलेंज किया था जो ये क्लेम है चाइना का इसको, और यहाँ पर जो ये कोर्ट है पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसने जो फैसला सुनाया वो फिलीपींस के फेवर में सुनाया और चाइना का जो क्लेम है इसको गलत बताया। फिर भी चाइना जो है इस का जो फैसला है, इस कोर्ट के फैसले को मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग फैसला नहीं है, इसको एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। ये एक समस्या है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो फैसले आते हैं, जो इनके रूलिंग्स आती है, उनकी एक तरह से ये उसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप इनको एनफोर्स इतनी आसानी से नहीं करवा सकते क्योंकि वो एनफोर्सिएबल नहीं है, नॉन बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं। और फिलीपींस ने जो ये पूरा मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके गया चाइना के अगेंस्ट, ये कौन से अग्रीमेंट को तोड़ने का मामला था? तो दोस्तों एक अग्रीमेंट है जिसको कहते हैं यूएन क्लॉज। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। यानी कि जो पूरा समुद्र है, इस समुद्र के अंदर कौन सा देश कैसे बिहेव करेगा, इस समुद्र के अंदर किस देश की सीमा कहाँ तक होगी, कैसे आप इसके अंदर ट्रैवल करेंगे, किसकी टेरिटरी कहाँ तक होगी, कहाँ तक आप क्लेम कर सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइड करते हैं ये अग्रीमेंट, ये कन्वेंशन, जिसको कहते हैं शॉर्ट में यूएन क्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है, ये 1982 में साइन किया गया था। ये अग्रीमेंट 1982 में साइन किया गया था यूएन क्लॉज का अग्रीमेंट, जो कि आप देखेंगे ये आपकी टेरिटरीज डिसाइड करता है, एक देश की टेरिटरीज। अगर देखें किसी देश का ये कोस्ट है, कोस्टल एरिया है, किसी देश का ये कॉन्टिनेंटल जो पूरा एरिया है, जमीनी हिस्सा है, उसका यहां पर बताया गया है। अगर किसी देश की तटरेखा यानी कि कोस्टल एरिया यहां तक मान लें समाप्त होता है, तो उसके बाद का जो 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया है इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी देश का, उसी जिस देश की सीमा होगी उसी का कानून वहां तक चलता है। यानी कि ये इस देश की सीमा है एक तरह से टेरिटोरियल सी। इस क्षेत्र के अंदर एक जो देश है उसी के कानून यहां पर चलते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल सीज हैं, जो इंटरनेशनल वेसल्स हैं, वेसल्स यानी कि जो दूसरे जो जहाज आते हैं, दूसरे देशों के जहाज, क्या वो इस टेरिटोरियल सी से गुजर नहीं सकते? बिल्कुल गुजर सकते हैं। उसको हम कहते हैं इनोसेंट पैसेज। एक टर्म है दोस्तों इनोसेंट पैसेज की, यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया का टेरिटोरियल जो सी है यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो क्षेत्र है, अगर किसी यूएस के जहाज को इस एरिया में से गुजरना होगा तो वो इंडियन अथॉरिटीज से परमिशन लेगा इनोसेंट पैसेज की। जब उसको परमिशन ग्रांट होगी तो वो यहां से गुजर सकता है। यानी कि इंटरनेशनल जो जहाज हैं वो टेरिटोरियल सी से जा सकते हैं, उनको परमिशन लेनी होगी। और इंटरनेशनल पैसेज वो क्लॉज है, इसके अंदर दोस्तों इस टर्म को याद रखेंगे, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। उसके बाद अगर आप देखें इस तटरेखा से यानी कि इस लाइन से 200 नॉटिकल माइल का, 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, 200 नॉटिकल माइल, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और सारी लड़ाई ही दोस्तों इसी वजह से है, क्योंकि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके अंदर कोई भी देश किसी भी रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी टापू में, मान लीजिए कोई टापू है, उस पर वो टापू किसी देश के अंदर आता है। अगर मान लीजिए इस स्पार्टले आइलैंड के ऊपर, स्पार्टले आइलैंड जो है, मान लीजिए ये पारासिल स्पार्टले आइलैंड पर चाइना क्लेम करता है। अब इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी पानी का क्षेत्र है, इसमें गैस हो, इसमें तेल हो, इसमें मछली हो, इन सभी रिसोर्सेज पर चाइना अपना अधिकार जमा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो ये फायदा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, और यही वजह है चाइना आइलैंड्स पर क्लेम इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी बढ़ा सके, साथ ही में पूरे एरिया पर क्लेम कर रहा है ताकि इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके। और दूसरा रीजन है दोस्तों कि आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जहाज अगर यहां से गुजर कर कोई जाएगा, चाइना के जो जहाज जाएंगे, ऑयल जो टैंक्स जाएंगे यहां से, वो भी इसी साउथ चाइना सी से होकर गुजर के जाएंगे। और यहां पर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जो फिलीपींस है, फिलीपींस ये यूएस का एलाय है। फिलीपींस जो है यूएस का एलाय है, इसीलिए आप देखेंगे जो यूएस है वो इस रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाए रखता है, क्योंकि फिलीपींस जो है यूएस का एलाय है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसके अलावा एंटी चाइना जो यूएस की पॉलिसी है, यानी कि
चाइना के एक्सपेंशन को रोकना है, उसके अनड्यू क्लेम्स को रोकना है। यूएस इन सब पर भी ध्यान रखता है, इसी वजह से यूएस यहाँ पर अपने जहाज उड़ाता रहता है और अपने जो पानी के जो जहाज हैं, उसके जो शिप वेसल्स हैं, उनको भी इस एरिया से, इस साउथ चाइना सी से वो निकालता रहता है, ताकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई यूएन क्लॉज जो ट्रीटी है, आखिर वो क्या है और किस चीज़ की बात करती है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर आप जाएंगे तो ये एरिया आ जाता है हाई सीज का, और ये एक इंटरनेशनल सीज है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जहाज बिना परमिशन के, किसी भी परमिशन के जा सकता है। और आप देखेंगे अगर 24 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि इकोनॉमिक जोन के अंदर भी जाता है, ये जो एरिया है इसको कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ यूएन क्लॉज। और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके अंदर ये मुद्दा 2016 में गया था। क्यों? क्योंकि इसी ट्रीटी का वायलेशन चाइना कर रहा था। और आप देख सकते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मुद्दों को सुनता है। किसी ट्रीटी का, अगर किसी कन्वेंशन या अग्रीमेंट का वायलेशन होता है, किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट का, तो ये उन मुद्दों को सुनता है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर मैरीटाइम बाउंड्रीज भी एक मुद्दा है, जिसकी सुनवाई इस पूरे इस कोर्ट के अंदर होती है। और अभी आप देखेंगे कि रिसेंट में ऐसा क्या हुआ है कि चाइना ऐसी चीजें कर रहा है। तो ये जो इंसिडेंट है, एक तरह से इसका रिएक्शन हो सकता है। अभी हाल ही में यूएस हाउस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, ये ताइवान गई थी, और हो सकता है इसीलिए चाइना जो है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, अपना रिएक्शन दर्ज कराने के लिए भी इस तरह के एग्रेसिव स्टांस दिखाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और स्टडी IQ PCS को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मुझसे डायरेक्ट अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा PDF हैंडल है, जो कि टेलीग्राम पर है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।